बड़ा मजा आएगा। मतलब ये पिक्चर करने के बाद शादी होती है। मैंने उनको जाके पूछ लिया था हाउ टॉल आर यू, बैड एज बीइंग ब्यूटीफुल। मैंने वो करना छोड़ दिया इसका। शादी हो गई, बच्चा हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं नहीं बहुत मजा आ रहा है सर। स्टैट्यूटरी वन। हाँ, आशिक लोगों को बनना है सर। OTT and chill करण के साथ। रेडियो सिटी 91.1 पर दिस इज ओटीटी एंड चिल विद मी आरजे करण। और आज जो फ्रेम में है ना, थोड़ा फ्रेम में आपको धीरे धीरे दिखाएंगे कि ये जो तीनों ने है ना एक्टिंग को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। एंड दिस इज द रीजन आई थिंक एवरीबडी वन ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग उनसे प्यार ही करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि यार ये जब आएंगे ना कुछ लेकर तो मजा ही आने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड कांट वेट फॉर पार्ट 2। मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्ट 1 आया था, जिस चीज पे छोड़ा था हम लोग सब वेट कर रहे थे कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा। तो पहले इन दोनों से बात करते हैं। आप कब से पीछे पड़े थे राइटर प्रोड्यूसर सबके, यार जल्दी बनाओ, तो आपसे आप बताओ। नहीं यार, एक्चुअली बहुत जल्द आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट पार्ट ये हो गया था डिसीजन कि Okay. पार्ट 2 बनाना है। अब हमने तो उसके 3 बाद- साल हो गया ना अभी तो। हाँ, बट वो ना वो क्रिएटिव प्रोसेस को हम अननेसेसरली जबरदस्ती पुश नहीं करना चाहते थे, बिकॉज वी न्यू द स्टेक्स काफी हाई होने वाले हैं इसके बाद, पहले के बाद। तो अब वो पुश करके जल्दी करो के चक्कर में ना वो खराब खिचड़ी नहीं बनानी। तो इस चक्कर में वी न्यू के बनने तो वाला है। जब भी बनेगा अच्छे से बनेगा, तो अच्छे से टाइम लगा के पका के बनाई जाए स्क्रिप्ट तो अच्छा है। अच्छा, तो कोई किसी ने जबरदस्ती धक्का मुक्की नहीं करी ऑडियंस के अलावा। ओके। Because there I kept getting asked this question कि अच्छा पार्ट 2 कब आ रहा है, and I was like yeah, I mean I'm hoping सबर का फल मीठा होगा। विक्रांत, आपके लिए मतलब क्रेजी फैन क्लब्स ऑलरेडी है आपके, बट इस मूवी के बाद भी आप दोनों की जो लव स्टोरी है उसकी वजह से भी बहुत सारा अलग लव फैंडम बन चुका है जी। मतलब आप जैसा आशिक लोगों को बनना है। अपने हाथ की बस हाथ मत काटना, हाथ मत काटना, साबुन की टिकिया बिल्कुल use पैरों के नीचे किसी के डालना और जलाने की कोशिश। नहीं, बट व्हाट वाज द रैंडम कन्वर्सेशन? किसी ने आपसे मिलके बोला यार सर हमने भी थोड़ी दीवानगी ऐसी टाइप की थी जैसे आपने कुछ किया है? नहीं यार, सरप्राइजिंगली और कई बार डर भी लगता है। जब पहला भाग आया था और लोगों से काफी बात हुई थी, तो लोग कह रहे थे कि ऐसा मैंने भी किया है, वो अपने किस्से बताने लग जाते हैं। तो कई बार सुन के मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा क्या हम कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रहे, क्योंकि वो एक लाइन जो होती है वो कई बार वो दर्शक जो होते हैं वो खुद ड्रॉ नहीं कर पाते। तो वो तस्वीर खिंचाने आते हैं पर वो बताते हैं कि मैंने भी ऐसा किया है, या मेरे मोहल्ले में ऐसी कहानी हुई है, किसी ने ऐसा किया, तो वो थोड़ा सा ईरी हो जाता है। फिर कोशिश ये रहती है कि एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के तौर से ही देखा जाए, कहानियों को कहानी के तौर पे ही देखा जाए। ऐसी सारी चीजें निजी जीवन में बिल्कुल ना करें। डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं। बट सर फॉर यू, जब ये बताया गया कि आपको इस मूवी का हिस्सा बनना है, तो स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपने पूछा कि मैं मर रहा हूँ कि जिंदा रहने वाला हूँ? क्योंकि पार्ट 1 में दूसरे को तो मार दिया आपने। नहीं यार, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पूछा। बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। जब कनिका का फोन आया था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी बताया नहीं था कि किस बारे में। उन्होंने बस कहा था ऑफिस आ जाए, एक फिल्म है। तो मैं तो इसी में खुश हो गया कि यार कनिका ढिल्लों का फोन आ गया, एक फिल्म सुनाने वाले हैं वो। मैं तो खुश हो गया, मैं चला गया ऑफिस। यार ये मैं हमेशा स्टोरी सुनता हूँ, फोन आता है, नंबर सेव्ड होते हैं कि क्या होता है? हाँ, मतलब पहले से जानते थे एक दूसरे को। अच्छा, हाँ तो ठीक है। जान पहचान तो कभी कभी अननोन नंबर से फोन आता नहीं, वो जस्ट आंसरिंग होता है, नहीं, हाँ होता है। बट फिर अगर आप नहीं उठाते तो एक मैसेज आ जाता है कि हाय दिस इज। बट एनीवे, तो मैं गया और उन्होंने सुनाई मुझे ये फिल्म, बिकॉज उसका एक अलग चार्म है जब वो फिल्म खुद कनिका जनरली लाइक्स टू नरेट। तो उन्होंने पूछा पहला पार्ट देखा? मैंने कहा नहीं। फिर ये बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा तुझे, क्योंकि तुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है इसमें। मैंने कहा सही है। तो मैंने जैसे ही सुना और मैं सुनते सुनते जो धारणाएं अपने दिमाग में बना रहा था कि अच्छा ये होगा, बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा। और मैंने कहा मिड पॉइंट तक आके तो मैंने कहा अरे भैया ये कहाँ जा रही है फिल्म, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना मजा आया कि मैंने एंड में बोल दिया, मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ and I really want to be a part of this world and see where it goes. अब मरते हैं नहीं मरते हैं, जीवित रहते हैं, वो आपको 9 अगस्त के बाद पता चल जाएगा। उसके लिए वो जानने के लिए देखिए फिर आई हसीन दिलरुबा। अच्छा, लेकिन उसके पहले क्या विक्की ने आपको कुछ बताया तापसी के बारे में? क्या आपने उनसे पूछा? स्टैट्यूटरी वन। हाँ, कि तापसी के साथ काम करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? आई एम श्योर कुछ तो कॉन्वर्सेशन हुई होगी आपकी दोनों की। मैंने पूछा था एक्चुअली जाके। मैंने जेन्युइनली मैंने कहा यार हाउ शी लाइक, कैसी है टू वर्क विद? तो अब मुझे तो बड़ा मजा आया। तो विक्की वाज ऑल प्रेजेस फॉर तापसी ड्यूरिंग दैट। तो मैं भी उसी से गया था कि यार बड़ा मजा आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नहीं देखो, तापसी का है थोड़ा सब पे बुली उली भी करती है, फ्रैंक वैंक भी करती है। तापसी यहाँ पे मैं तापसी को बुली करता। हाँ देखा। अच्छा,
बेचारी यार नहीं बेचारी तो नहीं है। बेचारी वाला मारा नहीं वो बेचारी बेचारी नहीं है, देखो बेचारी तो नहीं है, बट नहीं वो बैंटर ना एक चलते रहना चाहिए तब जाके मजा आता है। आप दोनों के लाइफ में लास्ट 3 इयर्स में जब फर्स्ट पार्ट आई थी, अब सेकंड पार्ट आने वाली है, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाट आर द मेजर चेंजेस यू रिमेंबर लास्ट 3 साल में आपके लाइफ में आए? मैंने बहुत बड़े एक बहुत एक्सपेंसिव बिल पे किया लाइफ में, वो शादी का। बस मुझे यही डिफरेंस था, क्योंकि उसके अलावा मेरे लाइफ में बिफोर एंड आफ्टर कोई चेंज नहीं यार आया। बट आप खुद वेडिंग प्लानर है, आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है? नहीं भाई, मतलब प्लानिंग का वो सर्विस का डिस्काउंट मिल सकता है, बट बाकी लोगों को तो पैसे देने पड़ते हैं ना। वो या, वो बहुत मैंने खर्चा कर दिया बिन बात के। अच्छा क्योंकि और वर्थ है, मैंने भी इतनी अच्छी शादी की, वर्थ है। एवरी टाइम यू सी द वीडियो यू फील अमेजिंग। genuinely for I think I just got married for sake of everybody to have a party. वही तो होता है। बिकॉज और कुछ नहीं चेंज हुआ है लाइफ में, उसके पहले बाद रहने का तरीका या मतलब जनरली लाइफ में कुछ और नहीं आया हुआ चेंज। मतलब अब तो लोग मुझे कंग्रेचुलेट करते हैं, वो 2 सेकंड लगता है कि इस बात के लिए। वो शादी हो गई। So yeah, so that's what मैं कह रही हूँ। बस बस एक बहुत बड़ा बिल क्लियर किया मैंने। अच्छा बस और कुछ बट यार अभी बट life कितनी बार आप जाके खुद के फोटोज वीडियोस देखती हैं? ऐसे बहुत लोग करते हैं, मम्मी पापा तो देखते हाँ हैं नहीं नहीं नहीं, वीडियोस एक बार ही देखी होगी बस। हाँ। आपके सर मतलब 12th फेल में तो सुपर धमाल काम किया, इतने सारे अवार्ड्स मिले आपको, जबरदस्त एवरीवेयर, विक्रांत इज ट्रेंडिंग, एंड घर पे अच्छा सा छोटा घर पे सा। also विक्रांत is trending। सो ये दोनों मेजर चेंज, और क्या चेंज है? सर अरे काफी एक changes आए और हैं। इंसान आ गया लाइफ हाँ वही छोटा सा नन्हा सा। नन्ना मेहमान आए हैं, शादी भी हो गई है। अच्छा ये उसके बाद आपकी शादी? soon after, हाँ। मेरी 22 में शादी हुई, 21 में हमने शूट की थी फिल्म, 20-21 में की थी, तो शादी हो गई, बच्चा हो गया। अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत डेवलप हो गई है लाइफ इसकी, काफी फर्स्ट और सेकंड के बीच। मतलब ये पिक्चर करने के बाद शादी होती है सन? बड़ा बताओ, ये है वो ये picture? क्या कड़ी जोड़ी है। यहाँ से शादी हो रही है। सर इसके लिए तो ये सेगवे के लिए बहुत बढ़िया। बट नहीं देखेंगे यार, जो किस्मत में लिखा है ऐसा है। इन्होंने भी सोचा थोड़ा ना था, हाँ। है ना। वो तो इनका टच है, वो तो हाँ, तापसी जी आती हैं तो तो शादी हो जाती है। शादी हो जाती है। तापसी जी की वजह से। नहीं बट हाउ इज फादरहुड चेंज? कितना मजा आ रहा है, कितना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? नहीं बहुत मजा आ रहा है सर। कुछ ड्यूटीज है आपकी? हाँ, है, डायपर चेंज करता है। है अच्छा। डायपर चेंजिंग ड्यूटीज हैं, हाँ। बर्पिंग ड्यूटीज हैं, वही जेनेरिक जो होती है हर बाप की होती है। कोशिश करते हैं जितना वक्त घर पे बिता पाएं उतना बेहतर, लेकिन काम की वजह से कई बार नहीं हो पाता है। तो बस यही है, टेकिंग ईच डे एज इट कम्स। फॉर यू, जब आप इस दुनिया में वापस आ रहे थे, व्हाट इज इट वन थिंग यू वर लुकिंग फॉर? यार ये रोल में ना मेरे को पिछली बार बहुत मजा आया था इस दुनिया में, इस बार भी ये करने वाला हूँ, तो ये चीज के लिए मैं एक्साइटेड। टू मेक इट वर्थवाइल फॉर द ऑडियंसेस, एक ओवरआर्चिंग आइडिया ये था कि जितना प्यार, जितना सराहा है लोगों ने हसीन दिलरुबा को, तो ये एक था कि यार एक जो लॉयल्टी है फैंस की, वो इट शुड बी वर्थ इट, यू नो, टू गिव इट बैक टू देम, बिकॉज जितना प्यार दिया है लोगों ने वो ऑनेस्टली एंटिसिपेटेड नहीं था, वैसे भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक जो ऑडियंसेस की लॉयल्टी है उसको रिवॉर्ड करने का एक ये था कि जो भी ये कहानी है उसको ध्यान में रख के एक ऐसा एक्सपीरियंस ऑडियंसेस को देंगे विच इज वर्थ देयर टाइम एंड मनी। ओके बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, देयर आर योर को-एक्टर्स, योर टेक्नीशियंस, बट द ओवरआर्चिंग आइडिया, वो जो 200-250 लोग सेट पे थे, उनका ये था कि वी विल, यू नो, फ्रॉम आवर ओन एंड ट्राई आवर बेस्ट टू रिवॉर्ड द लॉयल्टी ऑफ the Haseen franchise audience. For you, Taapsee, being badass, being beautiful, dressing up so nicely. Beautiful. Yeah, that is what I was looking forward to. अरे यार, एक पिक्चर है कोई जो मुझे तैयार होने का मौका है देती ना? है, Yeah. तो वो उसका पूरा फायदा उठाना। नहीं, the one thing that I was very, जो मैंने फ्रंट फुट पे अप्रोच करी इस पिक्चर में, वो ये थी कि यार करने का तरीका ना बड़ा प्रिडिक्टेबल और बहुत ही लॉजिकल, रीजनेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मैंने देख लिया था पहले वाले के अंदर। वो लोगों को बड़ी चीज पसंद आई कि इसकी कोई भी जो बात है या कोई भी जिसका रिएक्शन है वो लॉजिकल, रीजनेबल नहीं है, कुछ अतरंगी सा ही है, वो उसके तरीके का है, उसके हिसाब से उसके दिमाग में वो सही Yeah. लग रहा है तो वो करेगी। तो मैंने उसको ज्यादा, उसको ऐसे एक तरह होता है ना कई बार, एज एन एक्टर यू वांट, अच्छा मेरे को ये रिएक्शन देना है, इस सीन के बाद मुझे ये करना है, इस वजह से मैं उसको सीड इन करने लग जाऊंगी पहले से कि ये कुछ इस माइंड फ्रेम में आ रही है कि ये रिएक्शन देगी। मैंने वो करना छोड़ दिया इसके अंदर। मैंने कहा कुछ सीड इन नहीं करना है, क्योंकि यही तो इसकी ब्यूटी है रानी की, कि तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि ये क्या रिएक्शन करने वाली है किसी चीज का। तो एकदम अनएक्सपेक्टेडली कैच करना ऑडियंस को इसमें। Okay. And Sunny, for you, कौन सी चीज के लिए आप एक्साइटेड थे कि चलो भी इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है? स्क्रिप्ट लेवल पे तो पढ़ लिया, फिर आपने देखा था ये जब देखा ही नहीं आपने पार्ट देखा ही 1? नहीं। ओह, तो व्हाट वर यू एक्साइटेड फॉर कि इस दुनिया में जा रहे हैं? Right now I'm actually excited to see how audience will react Yeah. to Abhimanyu.
ओके बिकॉज मेरा कुछ और रिएक्शन था और मैं जिन लोगों को फिर मैंने घर जाके जब मॉम डैड को भी बताया कि ऐसा ऐसा है, उनका कुछ और रिएक्शन था, तो मुझे 2-3 जगह से अलग अलग रिएक्शंस आए हैं अभिमन्यु के अरे कैरेक्टर पिक्चर देखने के बाद वाले रिएक्शन जज करना, नरेशन देने के बाद वाले थोड़ी ना। अरे नहीं, बट वो होता है ना कि कभी कि आप आसपास तो लोगों को बता देते हो ना कि क्या है, आप क्या कर रहे हो, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड उसके लिए हूँ कि लोग क्या किस नजरिए से देखेंगे उसे। तापसी, आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द प्रमोशन आपने बताया था कि विक्रांत का नाम विक्रांत वनीला अभी मैसी। भी वही है, हाँ। अभी भी वनीला ही है यार ये, मतलब हाउ कैन समवन बी सो लाइक होमली। बट शुरुआत में यू स्पोक कि यार ये थोड़ा विक्रांत वाज वेरी हाँ जी देन ओवर द Yeah, because obviously everybody has a normal human side also, which is to make errors, to do stupid things in life. And obviously the more अब ऐसे expect तो नहीं कर सकती थी मैं इसको, मेरी तरह हर कोई बंदा दूसरी मीटिंग के अंदर ही सारी चीजें नहीं बोल देता। तो some people take a few more meetings. बट ऐसे रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। है हाँ, Yeah. मतलब डाल मैं दिया। जो मेरे दिमाग में आया ऐसा बोल दिया, अभी क्या है, मतलब आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि मेरे बारे में तुमको पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट एनीवे, बट तो या ही टुक अ लिटिल टाइम, बट व्हेन आई गॉट टू नो देयर वर वेरी फन एक्साइटिंग स्टोरीज दैट ही आल्सो हैज गॉन थ्रू अपनी जिंदगी में, एंड वो सुन के मेरे को लगा कि हाँ, बट नहीं, ओवरऑल तो वनीला है। अच्छा, बट now when you started shooting for the second part, how was the camaraderie? पहले से मतलब ये अब तो भाई विक्रांत खुल जाए यार, अब तो खुला ही हुआ आप। नहीं, अच्छा। अब मैं कह सकता हूँ हम दोस्त हैं। Yeah. Besides colleagues, I think हम बट आई थिंक ये इमेज आपकी यामी गौतम ने मेरे को बताया था ड्यूरिंग गिन्नी वेड सनी कि विक्रांत इज अ वेरी गुड बॉय। ये मतलब कैसे आ रहा है? पहले से ऐसे हैं कि सर बचपन से ऐसे आपको कुछ हाँ, चोट लगी? पहले मम्मी का डर था। थॉट कि चलो सबसे अच्छे से भी रहना है, वो सबका रहता है, बट ये गुड बॉय नेचुरली आ जाता है आपका। सर अब मैं 100% श्योर हूँ कि सबके लिए तो मैं गुड बॉय नहीं हूँ। अच्छा वो मैं किसी ना किसी की कहानी का विलन भी हूँ। अच्छा ओहो। ठीक है। पहले मम्मी का डर था, हाँ, अब बीवी का डर है, हाँ। फिर बाद में तापसी आ गई जिंदगी में। ठीक है, तो मैं बड़ा वैसा हूँ कि नहीं यार, मैं बट जोक्स अपार्ट, आई नो दिस इज हाउ आई एम। Yeah. अब मैं ऐसा ही हूँ, बट कमिंग टू तापसी, लाइक शी सेड कि अब तो खुल चुका है और हम शी इज अ फ्रेंड, not just a colleague anymore. She was one of the first people in the working fraternity to come home and bless my son. Aw. Yeah. Yeah, I had to like go and meet यार, मतलब रीशु के बच्चा हुआ है। जाना तो बनता है Now at least is this much कि I will not think twice if I have to ask him something which I feel will be a little awkward to answer. Yeah. I'll straight up, She even got me a book. yeah, I She got, even got me क्या, a book about on parenting? parenting. I'm reading that book right now. तो मतलब है, इनका योगदान काम के अलावा भी है थोड़ा जीवन में। तो कौन कौन सी चीजें उसमें एक दो मदद कर रही है, if you want to tell सर, ये तो parenting किताब ideas? पढ़नी शुरू की है, अच्छा। implement तो बात है, पहले किताब तो पढ़ लें। Wonderful. I do this segment called #MyFirst. बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग नॉस्टैल्जिक रहते हैं, कुछ कुछ चीजें याद रहती है, कुछ कुछ आज याद करवाने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद यू। फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टारस्ट्रक हुए थे आप? फर्स्ट टाइम किसको देख के स्टार स्ट्रक हुआ था? ऋतिक रोशन। अच्छा, कहाँ कहाँ मिले? ये मैं गया था फिजा फिल्म, वो आप और विक्की का एक जो फोटो है। फोटो है हम दोनों की, तो वो तब कहो ना प्यार है जस्ट रिलीज ही हुई थी Okay. और हम फिजा के सेट पे गए थे। मैं ऐसे हो गया था, मैंने कहा ओ वाओ यार, यही है। ये तो तब तो बच्चे थे यार, हम तो यही जानते थे ना कि यही कि ऋतिक रोशन, वाओ। और मैं ऐसे बहुत ही, मुझे एक सवाल ना बहुत ही वेगली याद है जो मैंने स्टूपिड सा पूछा था। मैंने उनको जाके पूछ लिया था हाउ टॉल आर यू। ओ मुझे जवाब याद नहीं, मुझे एक्चुअली आई डोंट नो, बट आई जस्ट इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग वेयर यू वेगली रिमेंबर सम स्निपेट्स ऑफ योर Yeah. मेमोरीज, राइट? सो आई हैड वेरी unabashedly gone and said like I think he was prepping for his scene or something या कुछ तो चल रहा था। हाउ टॉल है की हाइट क्या है? That was funny. तब से आई डोंट थिंक सो। आप बता सकते हो, बट मेरे को ऐसे लगता नहीं आप स्टारस्ट्रक होते अरे हो। क्या बात करो यार, ऐसी बात नहीं है। काफी खुद से हो जाती है स्टार शीशे में देख के हो जाती है। नहीं, I had a huge crush on Brett Lee. ओ मैं एक बार अपने स्टार्टिंग साउथ में जब काम करती थी तो एक किसी आईपीएल पे मैं देखने चली गई थी और वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स में से पर्सन न्यू कि आई हैव अ क्रश ऑन ब्रेट ली, तो उन्होंने मुझे ना वो जो बीच का ब्रेक होता है उसमें उन्होंने बुला लिया ग्राउंड पे कि जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, एंड देन दे कॉल्ड ब्रेट ली आल्सो। एंड मैं बता रही हूँ, फिनोमेना होता है जो कि मुझे रिसेंटली पता चला है, टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में हुआ था ये अभी। जनता को
कुछ लोग हैं वो ऐसा हो रहा है उनके साथ कि उनको याद नहीं रहे अगले दिन कि क्या हुआ था कॉन्सर्ट पे. This happens when there was a certain kind of an adrenaline rush or there was certain kind of like some phenomena, अब नाम भूल गई मैं उसका, जो आपको याद नहीं रहता because you get so excited and adrenaline हो जाता है आपके अंदर. तो मेरे साथ वो हुआ. तो वो आया ब्रेटली and I was just so starstruck, smitten, आप जो मर्जी कह लो. खड़ा होगा मतलब 1-2 मिनट हमने खड़े होकर बात करी होगी. मैंने बकायदा बात करी है उससे. अच्छा. मुझे एक वर्ड सेंटेंस कुछ याद नहीं है क्या मैंने बात करी. एंड इट वाज ऑन लाइव टीवी दैट आई हैड स्पोकन टू हिम. आई हैव जीरो मेमोरी. आई डोंट नो क्या केमिकल्स इतने ऊपर नीचे हुए मेरे अंदर. होता है आई ब्लैंक्ड आउट. आई टिल डे डोंट रिमेंबर दिस. बाप रे, इसका वीडियो कहीं ना कहीं तो होगा बट आई मुझे शायद रिविजिट करना पड़े. मैंने आज तक नहीं किया. कोई ना कोई भेज देगा ये सुनने के बाद. हाँ भेज देना. मैं मेरे को तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी. मैंने कहा मैं ढूंढना भी नहीं चाहती. पता नहीं क्या बोला मैंने. बट आई एम ग्लैड इनको याद है मेरे शो का नाम आपड़ो करन है, व्हिच हाँ वेरी नाइस. विक्रांत बताइए. मैं स्टारस्ट्रक हुआ था राहुल द्रविड़ के साथ. मैं बड़ौदा में था 2007-8 में. टीवी शो कर रहा था वहाँ पे और खबर हमें पता चली थी कि इंडियन टीम 3 दिन के कैंप के लिए आ रही है बड़ौदा. अच्छा. तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया सुबह ही. ओके. और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे. वहाँ पे जब मैं लाइन में खड़ा हुआ और मैंने देखा कि और एयरपोर्ट तभी बहुत छोटा था. आप जहाँ पे रिसीव करने आते वहां से आपको टारमैक दिखता था तभी. तो जब राहुल द्रविड़ को आते हुए देखा मैंने और अपने पास से गुजरते हुए देखा तो मैं बहुत स्टारस्ट्रक हो गया था. मतलब मैं ऑलमोस्ट रोने लग गया. मटेरियलिस्टिक थिंग कौन सी आपने अपने लिए खुश करने के लिए कि विक्रांत अब पैसे इतने कमा लिए, डिजर्व करता है? मटेरियलिस्टिक चीज मे बैक लिए हैं चीजें कुछ कुछ. अच्छा. मैं क्या ही बताऊं. बता सकते एक तो ली होगी खुद को कुछ, जैसे सनी का ऑब्सेशन है जूता. नहीं मेरा भी ऑब्सेशन है जूतों का. मतलब एक बाइक और खरीद ली. अच्छा. तो आप नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ. 12th फेल के प्रीमियर के बाद जब मैंने इनको मेबैक में देखा मैं इतना खुश हुआ ना आपके लिए. बोला यार ये बंदा सही है, जबरदस्त है, खुद के लिए गाड़ी ले ली. तो आपसे आपके लिए घर ना. आई थिंक दैट आई बॉट 2017 टाइप्स. हाँ आई थिंक सून आफ्टर और अराउंड द टाइम ऑफ पिंक. अच्छा. वो एक मटेरियलिस्टिक चीज है जो देख के आई वाज लाइक नहीं मुझे अपना एक घर चाहिए बिकॉज आई वाज ब्रॉट अप for most of my life in a rented house. Before I touch 30, I have to have a place of my own on my name. हालांकि बॉम्बे में कैलकुलेशन लगाई जाती है कि rented apartment में रहना versus the money in your bank and the appreciation you get on it, it's more. It's better to stay in rented apartment. And but I don't know. It was probably like that because but अपना घर होना चाहिए. That whole middle class thing of you know like most of my upbringing was always like rent पे किसी और का है, यहाँ ठोक नहीं सकते, कीलियाँ परमिशन चाहिए. So all that was so much inside कि मेरे को था कि यार एक बारी अपना चीज टच करने से पहले मुझे अपना घर चाहिए. So that is the only thing I was like कि नहीं मैं इसमें खर्च करूंगी. ब्यूटीफुल हाउस है ना. इतना सुंदर घर है वो. उस घर का माहौल इतना कमाल है. वीडियोस में देखा है थोड़ा थोड़ा वीडियो. जो खुद का घर है, फोर्ब्स में नाम भी आया था. व्हेन इज द नेक्स्ट टाइम यू आर प्लानिंग फोर्ब्स लिस्ट में नाम डलवाना? अरे यार आई होप आ जाए यार. मैं तो वो बहुत प्रेस्टिजियस लिस्ट होती है. बट आई थिंक मेरी जब जरूरत खत्म हो गई ना कि बेसिकली घर आ गया, गाड़ी आ गई, इट्स डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक कि मुझे मेरी कोई ईएमआई नहीं चल रही और पैसा कमाने वाली. आई डोंट हैव दैट अर्ज एनीमोर. वही है सर, मटेरियलिस्टिक थिंग. जूता की और कुछ लिया है? नहीं यार, मेरा एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि मैं जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हो रहा हूँ मेरी जरूरतें कम होती जा रही है अभी फिलहाल. अच्छा. क्या बात. और एक दो चीजें हैं जो जैसे घर हो गया या which I also believe in कि अपना Yeah. एक घर होना चाहिए. तो एक दो चीजें हैं जो मुझे लेनी है बट आई एम नॉट इन अ हरी राइट नाउ. वो ना थोड़ा सा सोच समझ के आराम से वो खरीदेंगे. एंड आई थिंक उसी में थोड़ा सा चार्म है कि जब आपके पास उतना है कि आप वो खरीद सको और फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो विदाउट एनी टेंशंस. लाइक शी सेड कि अब कोई ईएमआई नहीं बची कि अब कुछ है नहीं सर पे. सो वो है यार. बट या आई थिंक ओवर द इयर्स जब हम लास्ट टाइम मिले थे उससे तब से लेकर आज अब तक मैं काफी हद तक थोड़ा सा मैच्योर हो गए. हाँ यार, मैं ना थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें कम खरीदने लगा हूँ मैं ना. मेरी जरूरतें बहुत कम हो गई है. लाइक आई हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट अच्छा a lot. चिल कर. प्रायोरिटीज चेंज ना. मुझे भी लोग हैं यार. मेरी बीवी ये इंटरव्यू देखेगी ना. मुझे पता है मुझे जो लेक्चर पढ़ने वाला. बट इम्पल्स बायर्स अभी भी हो जाते हैं. इम्पल्स बायर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं बट ऐसा नहीं है कि एक चीज चाहिए थी और मैंने ले ली. वो अभी तक नहीं हुआ है मेरा. फर्स्ट को तापसी का बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे तो दया तापसी. क्या प्लान है? जाते जाते I'll play this on my show as well on 1st August. What is the plan like? ओलंपिक जा रही. खेल फॉर अ चेंज खेलूंगी नहीं.
वहां पे फिल्म प्रमोट कराना। पर इंडिया के लिए भाग तो सकती हो तुम यार, तुम तो रश्मि रॉकेट। आई विश, बट नहीं, वो दिन चले गए। मैं ओलंपिक देखने जा रही हूँ, Okay. बाकायदा चेयर करूंगी अपने देश के लिए जाके। एंड इट सो हैपेंस कि वो वाला वीक जो ओलंपिक मुझे देखना था, मेरा बर्थडे उसमें पड़ रहा था, तो बर्थडे भी हो जाएगा पेरिस में, बट मेरे को ओलंपिक देखना था। इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस टू वॉच, सो दैट्स माई once in a lifetime moment to go and sit there and cheer for India in Olympics. बट एनी फर्स्ट एंड बेस्ट मेमोरी ऑफ बर्थडे, कि कोई बर्थडे की बात करे सबसे पहले दिमाग में वही आता है? या पहले तो वही आता था स्कूल के अंदर, जो यूनिफॉर्म से हट के आपको casual normal कपड़े पहन कपड़े। के तुम सारे तुम्हारे आसपास, तुम यू विल बी द क्वीन ऑफ द क्लास टाइप ऑफ फीलिंग होती थी। उसके बाद से तो जब से 30 टापा है, उसके बाद से होता है किसी को याद ना रहे यार। किसी को याद ना रहे। जैसे 30 टापर्स को किसी को याद नहीं रहना चाहिए बर्थडे मेरा, किसी को याद नहीं रहना चाहिए। देखो स्कूल में थी क्वीन ऑफ हार्ट्स और इस पिक्चर में भी क्वीन ऑफ हार्ट्स है, सबकी क्वीन ऑफ हार्ट्स है। प्लीज गो एंड वॉच 9th अगस्त को नेटफ्लिक्स का फर्स्ट टाइम ऐसा ओरिजिनल मूवी आ रहा है जिसका सेकंड पार्ट आ रहा है, सो एवरीबॉडी इज एक्साइटेड अबाउट इट। Yes, thank थैंक you. यू, थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।